नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि यूटेरिया बुक से लिया गया है। यह बुक लेटेस्ट बुक है, जिसमें 15 टेस्ट को शामिल किया गया है। इसमें से हम लोग 5 टेस्ट देख चुके हैं। आज हम लोग 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसे आप PSSC या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप इसे देख सकते हैं। एक टेस्ट तो आपको प्रत्येक दिन लगाना ही चाहिए, तो इसीलिए आप इसे देख सकते हैं और इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। देखिए दोस्तों, इसमें जो है आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, पूरे टेस्ट को बारीकी से लगाइए। जो भी नहीं होता है, जो आपको नहीं पता होता है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाता है, उसे कॉपी कलम लेकर के बैठिए और उसमें नोट कर लिया कीजिए, ताकि जब भी रिवीजन का टाइम आए तो आपको अगर याद ना हो तो वहाँ से आप देख करके रिवीजन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप कॉपी कलम के साथ ही प्रैक्टिस सेट देने के लिए बैठा कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप बैठ के ही टेस्ट लगाएं, लेट के नहीं। क्योंकि अगर आप लेटिएगा तो फिर कॉपी कलम यूज नहीं कीजिएगा, मन आलसी होता है और इसमें दिक्कत होने लगता है। तो इसीलिए आप बैठ के प्रैक्टिस सेट दीजिए और कॉपी कलम साथ में लेकर के जरूर बैठिए, ताकि इसका फ़ायदा आपको मिल सके। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले, इससे पहले जितने भी टेस्ट हो चुका है, अगर आप नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके जरूर देख लीजिए और पूरा वीडियो लगाइए। तो चलिए, आज के टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बेसिक जानकारी जो आप सबको पता है, फिर भी बता देना उचित है, कि जो बिहार दरोगा का PT एग्जाम जो होता है, उसमें 100 क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। टोटल 100 क्वेश्चन उसमें हुआ करते हैं, जिसमें 200 मार्क्स होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाता है। तो ये आपको इसी समय के ड्यूरेशन में आप प्रैक्टिस किया कीजिए जब भी करते हैं। तो आप इसको ध्यान में रख के ही प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हैं, इस सेट को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन कहता है, निम्न में क्या है? निम्न में किसमें पुनर्विवाह वर्जित है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन है जिसमें पुनर्विवाह को वर्जित कर दिया गया है? तो ये मनुस्मृति जो है, मनुस्मृति में पुनर्विवाह को वर्जित किया गया है। तो ये आपको A नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, निम्न में से किस शासक को वर्ण व्यवस्था का संरक्षक माना जाता है? तो वर्ण व्यवस्था का संरक्षक जो माना जाता है, किस शासक को? तो गौतमीपुत्र सतकर्णी को। किसे? गौतमीपुत्र सतकर्णी को माना जाता है। D नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सातवाहन वंश से संबंधित था, ये ध्यान रखिएगा। देखिए दोस्तों, जो भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हो सकता है, जो जिसमें ज़रूरत होगा, उसे हम खुद ही कर दिया करेंगे। हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसीलिए आप ऐसा नहीं देखिएगा पर क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन होना ही चाहिए। जो उचित है उसमें आपको ज़रूर बताया जाएगा, जो आपके लिए यूजफुल है, जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर बताए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता दिए गए विकल्पों में कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? क्या है? अष्टांग योग का भाग नहीं है। तो ये आपको अनुस्मृति, क्या अनुस्मृति जो है अष्टांग योग का भाग नहीं है। C नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली लाने वाला शासक कौन था? तो ये आपको फिरोज शाह तुगलक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक था। B नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें। मुगल काल में जो युद्ध हुआ है, नीचे दिया गया है, उसे काल क्रमानुसार सजाने की बात कही जा रही है। तो आप एक में देखिए, घाघरा का युद्ध। इसके लिए तो आपको डेट पता होना चाहिए, समय पता होना चाहिए, कब किस वर्ष हुआ है, तभी तो आप इसको सजा सकते हैं। तो खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो है, घाघरा का युद्ध हुआ था आपको 1529 में। कब? 1529 में हुआ था। और ये आपको चौसा का युद्ध जो हुआ था, ये आपको 1539 में हुआ था। ये आपको पता ही है, 1539 में हुआ था। और ये आपको खानवा का युद्ध की बात कीजिएगा तो आपको 1527 में। कब? 1527 में हुआ था। और ये आपको सामूगढ़, क्या है? सामूगढ़ का युद्ध जो है, ये आपको 1668 ईस्वी में। कब? 1668 ईस्वी में हुआ था। 58 में। कब? 1658 ईस्वी में। तो ये आपको ये सब ईस्वी है, तो आप इसके हिसाब से आप देख लीजिए, 1527, 1529, 1539 और 1658। तो सबसे बाद में कौन आएगा? 4 आएगा। तो देखिए 4 सब में है। तो सबसे पहले आपको 27 है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 2 देखिए किस में है, तो 2 आपको B और C दोनों में दिया गया है। आगे बढ़िए तो आपको देखिए, खानवा का युद्ध 2 और ये आपको घाघरा का युद्ध 2 और 1 हो जाएगा। 2 और 1, यहाँ आपको 2 1 3 4, 2 1 3 4, C नंबर से आंसर हो जाएगा। हो सके तो ये डेट आप नोट जरूर कर लीजिएगा इसमें, ताकि आपको इसका फायदा मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, सरंजामी प्रथा का संबंध किससे है? तो सरंजामी प्रथा जो है, इसका संबंध आपको किससे है ये आपको बताना है। तो मराठा भू राजस्व, किस? मराठा भू राजस्व से संबंधित है।
तो यहाँ आपको ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये सर्वप्रथम किया गया था आपको डचों के द्वारा। किसके द्वारा? डचों के द्वारा। ए नंबर से इसका डच। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था कि मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला? यह जो कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा स्वाभिनव आंदोलन के द्वारा कहा गया था, मतलब स्वाभिनव आंदोलन के समय कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ये स्वाभिनव आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। और सहयोग आंदोलन 1920 में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह जो हुआ था ये कब हुआ था? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कौन व्यक्ति से संबंधित है, इतना तो मेहनत करिए कम से कम। आगे कहता मुजफ्फरपुर बम कांड में किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? कहता मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था इसमें किस क्रांतिकारी को फांसी दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, 1908 में हुआ था। कब? 1908 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कहता है कि मलिक अंबर का संबंध किस भारतीय राज्य से था? तो इसका संबंध जो था आपको अहमदनगर से था। कहाँ से? अहमदनगर से था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है किस वर्ष दादा भाई नौरोजी हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे? तो हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में निर्वाचित दादा भाई नौरोजी कब हुए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 1892 में। कब? 1892 में। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर होगा 1892। चलिए आगे कहता है निम्न में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में संबंध जो है सम्मिलित नहीं है, मानी उसमें शामिल नहीं है, तो कंबन हो जाएगा। कौन? कंबन इसमें शामिल नहीं है। चलिए आगे है। कहता है नेशनल हेराल्ड जो अंग्रेजी पत्रिका था का संपादन किसने किया था? तो इसका संपादन जो है आपको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किसे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में किया गया था। किसको? 1938 में किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय आपको पता है नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता कालबेलिया क्या है? कालबेलिया लोक नृत्य जो है इसका संबंध किस राज्य से है? तो यह राजस्थान से इसका संबंध है। कहाँ से? राजस्थान से संबंधित है। और 2011 में इसे यूनेस्को के लोकगीत में जो स्थान मिला था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे कहता है पुलित्जर पुरस्कार क्या है? पुलित्जर पुरस्कार देने की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1917 में। कब? 1917 में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो किया गया था ये 1946 में किया गया था। कब? 1946 में किया गया था। तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है, आइए आगे देखते हैं। आगे आपको आर्थिक समृद्धि में शामिल किया जा सकता है? आर्थिक समृद्धि में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय आय को सम्मिलित किया जा सकता है, सकल घरेलू उत्पाद को शामिल किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय परिवर्तन को भी शामिल किया जा सकता है, पूंजी स्तर में सुधार इसको शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 1 2 3 यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन के विकास पर केंद्रित था? कहता है वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो मानव विकास पर एकदम केंद्रित था? तो ये 8वीं थी। कौन? 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी आपको मानव के विकास पर केंद्रित था। और इसका कार्यकाल क्या था ये आपको पता होना चाहिए। 1992 से 97 तक था इसका कार्यकाल, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? कहता है भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो इसका आकार जो है आपको 1 हेक्टेयर से कम होता है। क्या होता है? 1 हेक्टेयर से कम होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्न में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है परंतु राज्य सरकार द्वारा एकत्र एवं आवंटित किया जाता है? तो यह होता है आपको स्टाम्प कर। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे निम्न में कौन एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है तो ये ब्याज दर। कौन? ब्याज दर। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता है हाल ही में 5 नए देश ब्रिक्स समूह में शामिल हुए हैं। निम्न में से वह कौन सा देश है जो शामिल नहीं हुआ है?
तो जो देश शामिल नहीं हुआ है आपको अर्जेंटीना। कौन? अर्जेंटीना इन 5 में से नहीं है, तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। और ये ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स की स्थापना आपको 2006 में कब किया गया? कब? 2006 में इसकी स्थापना, ब्रिक्स की स्थापना किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। जब ये पहले ब्रिक हुआ करता था, 2006 में जब स्थापित हुआ था तो ये ब्रिक हुआ करता था, और 2011 में साउथ अफ्रीका जब शामिल हुआ तो इसे ब्रिक्स कर दिया गया। क्या कर दिया गया? ब्रिक्स कर दिया गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है? कहता निम्न में कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपनी सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो इसका सही आंसर वेनेजुएला हो जाएगा। क्या होगा? वेनेजुएला जो है अपनी सभी ग्लेशियरों को खो दिया है। और इसकी संख्या पूछे तो 6 ग्लेशियर थी, जिससे जो है इसे खो दिया, मतलब क्या है? पिघल गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है अभ्यास पिंच ब्लैक 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। ए नंबर से होगा ऑस्ट्रेलिया में। आगे कहता है विश्व जनसंख्या दिवस को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 11 जुलाई को आपको पता है कि विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगर 2024 में जो ये मनाया गया है, इसका थीम क्या था? तो इसका थीम भी आप याद रखिएगा था, किसी को पीछे ना छोड़े सबकी गिनती करें। क्या है? किसी को पीछे ना छोड़े सबकी गिनती करें, 2024 की थीम थी ये। तो यहाँ पर ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत के पहले ग्राफीन केंद्र इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन का स्थापना किस राज्य में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। क्या है? केरल। सी नंबर से आंसर केरल। चलिए आगे कहता है 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया आपको अजय मानिकराव खानविलकर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन एवं वृक्षावरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 25.17%। बी नंबर से 25.17%। चलिए आगे है। आगे कहता है कि केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में व्यापक विकास परियोजना हेतु कितने करोड़ रुपये के विशेष पैकेज का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 58,900 करोड़ दिया गया था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है कि हाल ही में भारत ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित हल्के टैंक जोरावर का अनावरण किया है, उसे किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो इसे जो है डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ये वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल है तो इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। आगे कहता है हाल ही में कौन सा शहर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर बना है? तो ये आपको कोझिकोड है। कौन? कोझिकोड जो है ये आपको भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर के रूप में चयनित किया गया है। किसे? कोझिकोड को। और कोझिकोड किस राज्य में है? केरल में। कहाँ? केरल में। ये ध्यान रखिएगा। आगे कहता है ईशान पहल की शुरुआत किसने की? ईशान पहल जो है इसकी शुरुआत किसने किया है? तो यह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा किया गया है। तो आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हाल ही में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। इन्हें किस वर्ष आरबीआई का गवर्नर पद रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया था? कब से कब तक आरबीआई का गवर्नर रहे थे ये आपको बताना है। तो 1982 से लेकर 85 तक जो है ये भारत के आरबीआई जो है भारतीय सेंट्रल बैंक आरबीआई इसके गवर्नर रहे हैं मनमोहन सिंह जी। यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किस देश में विश्व के सबसे बड़े डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट जिसका नाम क्या है? मेमथ का परिचालन शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है आपको आइसलैंड में। कहाँ? आइसलैंड। डी नंबर से आंसर होगा आइसलैंड। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? तो 99वां सदस्य देश जो बना है यह बना है आपको स्पेन। कौन? स्पेन बना है। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा स्पेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है वर्ष 2024 में किसे साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यह दिया गया है आपको रस्किन बॉन्ड को। किसे? रस्किन बॉन्ड को दिया गया है। सी नंबर से रस्किन बॉन्ड को। चलिए आगे कहता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है?
दरबार भवन जो है, दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या रखा है? तो गणतंत्र मंडप। क्या है? गणतंत्र मंडप इसका नाम रखा है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत की किस राज्य में 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करेंट से रिलेटेड है और हिस्ट्री इससे जुड़ रही है। तो यहाँ कहता है भारत का वो कौन से राज्य है जहाँ 5200 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? तो ये आपको पता है, गुजरात है। कहाँ? गुजरात है। बी नंबर से आंसर गुजरात। आगे कहता है ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल शुरुआत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कर्नाटक सरकार ने। किसने? कर्नाटक सरकार ने। डी नंबर से होगा कर्नाटक। आगे कहता है पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक के रूप में पीवी सिंधु के साथ कौन थे? पेरिस ओलंपिक 2024 जो हुआ था उसमें भारत की तरफ से ध्वजवाहक के रूप में एक तो पीवी सिंधु थी ही, तो दूसरे व्यक्ति कौन थे इसके साथ? दूसरा थे शरत कमल। कौन? शरत कमल। पीवी सिंधु और शरत कमल। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि भारत क्या है? स्वतंत्र भारत में ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो ये आपको मनु भाकर बनी। कौन? मनु भाकर जी बनी है। 2 पदक जीता है, ये ध्यान रखिएगा। एक ही ओलंपिक में व्यक्तिगत 2 पदक जीता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है पूजा फूल तोड़ रही है। पूजा फूल तोड़ रही है, इस वाक्य में सही क्रिया कौन है? इस वाक्य में सही क्रिया जो है आपको सकर्मक क्रिया है। कौन है? सकर्मक क्रिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता है निम्न में से कौन सा घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है असम। क्या? असम। ये आपको घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चलिए आगे है, निम्न में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द आपको आषाढ़ है। कौन? आषाढ़। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है हे राम तुम कहाँ हो, वाक्य में कौन सा कारक है? हे राम तुम कहाँ हो में कौन सा कारक है? तो संबोधक कारक है। कौन है? संबोधक कारक है। तो आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि निम्नलिखित में क्या है? निम्न में कौन कर्मधारय समास का उदाहरण है? कर्मधारय समास का उदाहरण कौन है? श्वेत पत्र। कौन? श्वेत पत्र। सी नंबर से आंसर होगा श्वेत पत्र। तो आइए अब इंग्लिश दिया गया है तो इसे भी देख लेते हैं। इसमें खाली जगह को भरना है। कहता है इच डे द प्राइस ऑफ गोल्ड विल डैश ऑन द मार्केट। तो इसमें जो है आपको क्या डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ जो है आपको फिर इसमें ब्लैक ये ऊपर देख लेते हैं। कहता है अब इसमें फिर खाली जगह पर भरना है तो इसके लिए सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा फंडामेंटल। क्या होगा? फंडामेंटल। चलिए आगे है। आगे इसमें कहता है फॉर्मली पुट एन इन द सिस्टम प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट एप्रोप्रिएट ऑन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको एबोलिश। क्या है? एबोलिश। डी नंबर से आंसर एबोलिश। अगर एबोलिश की बात करते हैं उन्मूलन करना, इसका अर्थ कहता है उन्मूलन करना। आगे कहता है जूट के रेशों से सामानों का निर्माण करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जूट के निर्माण करने में भारत का कौन सा स्थान है? जूट से जो सामान बनाया जाता है तो इसमें भारत को पहला स्थान है। ए नंबर से आंसर होगा पहला। पूरे विश्व में ध्यान रखिएगा, विश्व में सबसे अधिक कहता है विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में है? तो भारत के विश्व में सबसे अधिक थोरियम का भंडार जो है भारत के केरल राज्य में है। बी नंबर से केरल। आगे कहता सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन है? तो ये आपको बुध है। कौन? बुध है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और पिछले टेस्ट में हम लोग देखे थे सबसे कम गति वाला ग्रह कौन था? तो आपको बृहस्पति था। ये ध्यान रखें अपने धुरी पर जो है। यहाँ आपको ये नंबर आंसर होगा बुध। आगे का निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। तो इसमें जो है सभी सही दिया गया है। डी नंबर से सभी के सभी सत्य है। कहता है सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अत्यधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर बढ़ता है। सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर घट जाता है। यह भी सही है।
केवल प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है। तो यह भी सही है। तो डी नंबर सही आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में सभी सही है। आगे कहता है तुगोला जलप्रपात निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तुगोला जलप्रपात जो है यह किस देश में स्थित है, तो आपको दक्षिण अफ्रीका में यह स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो इसके लिए जो है आपको कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों उत्तरदायी है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रति चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है। तो ये आपको घड़ी की सुई की दिशा जो होती है उसके अनुरूप होती है। तो यहाँ पर ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी द्वारा पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी मानव आवास को क्या कहा जाता है। तो इसे जो है यूर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यूर्त कहा जाता है। सी नंबर से यूर्त। आगे कहता है कक्षकारण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। कहता है कक्षकारण अभ्यारण्य जो है ये किस जानवर के लिए प्रचलित है। तो जंगली गदहा के लिए। किसके लिए? जंगली गदहा के लिए। ए नंबर से आंसर हो जाएगा, जंगली गदहा। आगे है निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा से अभिहित किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा व्हिटली पुरस्कार को। किसे? व्हिटली पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे का निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को पूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। तो यह अधिकार जो दिया गया था 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दिया गया था। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है कहता संविधान सभा के प्रमुख समितियों में प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है। तो भारत में कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता का उल्लेख किया गया है। तो इसका सही क्रम देखिए। सबसे पहले न्याय। तो न्याय आपको कितने प्रकार का? तो न्याय आपको 3 प्रकार, कितना? 3 प्रकार का न्याय है। स्वतंत्रता 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है और समानता 2 प्रकार की समानता दिया गया है। ये ध्यान में रखिएगा। तो न्याय कितने प्रकार की मिलता है भारतीय संविधान के द्वारा? तो 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की और समानता जो है 2 प्रकार का। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान में वित्तीय आपात कानूनों का समान संरक्षण की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश की संविधान से प्रेरित है। तो यह है आपको प्रेरित है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख है। तो इसका सही आंसर 5वीं अनुसूची। किसमें? 5वीं अनुसूची में। बी नंबर से आंसर 5वीं अनुसूची। दोस्तों अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके, और हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का उल्लेख किया गया। कहता है भारतीय संविधान का वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षा जो दिया जाता है वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 301 के क्लॉज क में। अनुच्छेद 350 के 350 क्लॉज क में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34। कितनी? 34। तो यहाँ डी नंबर से आंसर होगा 34। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है आपको कहता है विधानसभा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, ये आपको बताना, कौन सा सही है यह बताना है। तो इसमें जो सही है कहता है विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होना चाहिए। तो यह सही है। दूसरा कहता है साधारणतः विधानसभा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं कर सकता है, किंतु यदि सदन में मत बराबरी में बंट जाए तो वह निर्णायक मत दे सकता है। तो यह भी सही है। कहता किसी विधेयक को धन विधेयक माना जाए अथवा नहीं, इसका निर्णय उस राज्य के मुख्यमंत्री पर निर्भर कर। ये गलत है। तो आपको 1 और 2 सही है। क्या 1 और 2 सही है? तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है
अंतर्राज्यीय क्या अंतर्राज्यीय परिषद की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री की अध्यक्ष में की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विश्वनाथन प्रताप सिंह। कौन? विश्वनाथ प्रताप सिंह। बी नंबर से आंसर हो जाएगा, इसकी अध्यक्षता में की गई थी, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी? तो यह किया गया था आपको 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है सौर्य विकिरण मापक। सौर्य विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? सौर्य विकिरण मापक उपकरण को क्या कहा जाता है? तो आपको एंटीनोमीटर, एंटीनोमीटर कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है एक तीक्ष्णावृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है ये आपको बताना है। तो ये आपको ये कहता है कि बाहरी पहिया पर उल्टेगा, बाहरी पहिया पर उल्टेगा, जो कि गलत है। अंदरूनी वाले पहिए पर उलटता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। दूसरा कहता है अंदर की तरफ फिसलेगा, कभी भी अंदर की तरफ नहीं फिसलता है, बाहर की तरफ फिसलता है, ये भी गलत है। तो आपको यहाँ सत्य ही गलत ही पूछा गया था, तो 1 और 2 हो जाएगा, 1 और 2, तो ये नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी आपको अंदर के पहिए उठेगा, ये सही है। बाहर की तरफ फिसलेगा, यह भी सही है। इसका सेम उल्टा दे दिया गया है, तो यहाँ आपको गलत है 1 और 2। आगे है प्रकाश के रंग का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? प्रकाश के रंग का निर्धारण जो होता है ये तरंगदैर्घ्य के द्वारा होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता जब हवा का तापमान बढ़ता है तो जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, तो क्षमता भी बढ़ जाता है, क्षमता भी, जल वाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है किसी विद्यालय में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, तो इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो इसमें जो सही दिया गया है, कहता है कि कम प्रकाश वाले बल्ब रेजिस्टेंस अधिक होगा, तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अति लघु रेडियो तरंगों के आविष्कार में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का योगदान सबसे महत्वपूर्ण रहा है? तो आपको जगदीश चंद्र बसु का, सॉरी जगदीश चंद्र बोस का, कभी कभी कहीं कहीं जगदीश चंद्र बसु भी रहता है, कहीं जगदीश चंद्र बोस भी रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि दृष्टि दोष वाले व्यक्ति, सॉरी दूरदृष्टि दोष, क्या है? दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सत्य नहीं है, ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, यह गलत है। अवतल लेंस नहीं बल्कि उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाकी सब सही दिया गया है, तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर होगा, जो सही नहीं था, यह अवतल नहीं उत्तल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है परमाणु जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो क्या कहलाता है? तो ये आपको समस्थानिक कहलाता, क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता, सॉरी संभारिक कहलाता, क्या? संभारिक कहलाता है। तो यहाँ आपको ए नंबर से आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे कहता है क्यूपराइट निम्नलिखित में से किस धातु का तत्व अयस्क है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कॉपर का। किसका? कॉपर का। सी नंबर से होगा कॉपर। आइए आगे मिलान करने के लिए कहा गया सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कहता है कि 1 में औद्योगिक प्रक्रम दिया गया है और सूची 2 में किसी उद्योग से संबंधित है, ये किस उद्योग से संबंधित है ये आपको बताना है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। तो भंजन जो है पेट्रोलियम, क्या है? पेट्रोलियम से संबंधित है, तो आपको क्यू हो जाएगा। परगलन आपको ताम्र से संबंधित है, तो आपको आर हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है ये आपको खाद्य वसा से, किसे? खाद्य वसा से संबंधित है, ये आपको यस हो जाएगा। बाकी बल्कनीकरण रबर, तो आपको पता ही है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो आप इनमें से किसी एक, अगर एक भी पता हो तो आप इसे बना सकते हैं। जैसे देखिए आपको अगर कम से कम बल्कनीकरण तो रबर, ये जनरली सबको पता होता है। देखिए लास्ट क्यू पी, लास्ट में पी एक ही है, यहाँ आपको क्या हो जाता है? बी हो जाता है। अगर आपको सब पता है तो अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो आप इस तरह से ये ट्रिक जो आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं, तो वहाँ टाइम सेव करेगा। अगर आपको कंफर्म पता हो तब, तो यहाँ आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है ठोस जल, क्या है, सॉरी, कठोर जल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। कठोर जल जो है इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है सभी के लिए। पीने के लिए भी किया जाता है, साबुन से कपड़े धोने के लिए भी किया जाता है, और फसल की सिंचाई के लिए भी किया जाता है। तो डी नंबर सेंस होगा इनमें से सभी के लिए। आगे कहता है कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस तत्व की कमी होती है। कहता है कीटभक्षी पौधे जो होता है जिस मृदा में उगता है उस मृदे में किसकी कमी होती है, तो उस मृदा में जो है आपको नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। किसकी, नाइट्रोजन की कमी होती है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है एथिलीन, एथिलीन का प्रयोग या उपयोग निम्नलिखित में से, एथिलीन का प्रयोग एवं उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ नहीं किया जाता है। तो ये जो किया जाता है कार्बाइड लैंपों में प्रदीप्ति के रूप में नहीं किया जाता है। आपको सॉरी किया, हाँ नहीं किया जाता है, तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। जेली बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा फल जो है सर्वाधिक रूप से उपयुक्त किया जाता है, तो यह अमरूद। किसका, अमरूद। बी नंबर से आंसर होगा अमरूद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान रखिएगा, सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कि सभी इकाइनोडर्म सजीव प्रजक होते हैं। ये जो है आपको सही नहीं है। डी नंबर से आंसर होगा जो गलत है, बाकी सब सही है। आगे कहता है सांप के जहरीले विषदंत होते हैं जो रूपांतरित रूप है। कहता है सांप के जहरीले विषदंत जो होता है ये किसका रूपांतरित रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जंभिका दंत का। किसका, जंभिका दंत का। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रोटीन संश्लेषण में निम्नलिखित में से किस कोशिका की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसमें सही आंसर हो जाए, क्या कहता है कि इसमें किसकी भूमिका सर्वाधिक है, तो आपको क्या राइबोसोम तथा अंतर्द्रव्यीय जलिका का। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। तो सबको पता है धान में। किसमें, धान में। आगे कहता है दांतों पर जमी परतें निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। दांत पर जो परत जम जाता है ये किसका बना होता है, तो ये आप सबको पता है भोजन। क्या है, भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से निर्मित होता है, तो आपको डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है सामान्य मानव से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें सत्य है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रिटीन उत्पन्न होता है, तो यह सही है। वक्षीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत एंटेरोगेस्टेरोन उत्पन्न होता है, तो यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही दिया गया, तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मानव शरीर में तंत्रिका तंत्र की गड़बड़ियाँ निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो यह जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है, तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण हृदयाघात से संबंधित है। हृदयाघात से संबंधित कौन सा लक्षण है ये आपको बताना है। पसीना एवं जी मचलाना यह सही है। सिर में दर्द होना यह भी सही है, और बाह में दर्द और झंझनाहट रहना यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी, ये सभी कारण जो है हार्ट अटैक, जिसे हार्ट अटैक कहते हैं, हृदयाघात, ये सभी लक्षण है इसी का। तो यहाँ आपको डी नंबर से होगा इनमें से सभी। आगे कहता है एस्ट्रोजन नामक हार्मोन निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्रावित होता है। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन जो है पुटिका से स्रावित होता है। किसे, पुटिका से। ए नंबर से होगा पुटिका से। चलिए आगे है। आगे कहता है कोशिका के उस प्रकार की पहचान करें जो लंबी और शाखित हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या है, तंत्रिका कोशिका। ये नंबर से आंसर हो जाएगा। अब आइए आगे मैथ दिया गया है, तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए और आप इसे बना जरूर लीजिएगा। हर सेट में हम ये बोल रहे हैं कि बना जरूर लीजिएगा। जब तक व्यवस्था नहीं हो जा रहा है यहाँ से लिख के बताने का, तब तक आप लोग इस पर मेहनत जरूर कीजिए। हम व्यवस्था करने अगर हो जाता है तो फिर हम ही सॉल्व करा दिया करेंगे। तो चलिए इतना तो आप कर ही सकते हैं। आगे कहता है वह इसका आंसर आप लोग लीजिए। इसका पढ़ेंगे क्या, आप लोग पॉज करके बना लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी।
96 का बी 53 हो जाएगा। 97 की बात कीजिएगा तो 97 का आंसर जो आपको ए हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। 98 का आंसर जो है, 98 का आंसर आपको 4 लीटर बी हो जाएगा। 99 जो है, 99 का आंसर आपको डी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन 100 का आंसर आपको सी होगा। क्या होगा? सी होगा। तो दोस्तों ये इन 5 क्वेश्चन मैथ का होता है, तो ये आप इतना मेहनत करिए, आप इसे सॉल्व जरूर कर लिया कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको लग रहा है कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को तक पहुंचाइए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इसका फ़ायदा मैक्सिमम लोग उठा सके। और आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके। तो चलिए, और इससे पहले जितने वीडियो हो बना चुके हैं, अगर आप इसका प्रैक्टिस नहीं देख पाए तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, उससे जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा और शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।